तो भुसुंडी बाबा ने गरुड़ को ये बातें सुनाई। और कहते कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर करहि विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कहते हैं कलयुग जैसा युग नहीं। अगर विश्वास करे तो क्यों, भगवान का गुण गाओ और पार हो जाओ, कुछ नहीं करना। इससे अच्छा युग नहीं है। बाबा कहते हैं, हम नहीं कहते। कागभूषुंडी कहते हैं गरुड़ महाराज, मैं कुछ समय अयोध्या में रहा, उस कलयुग में मैं रहा, और फिर क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया और मैंने अयोध्या छोड़ दिया और मैं चला आया उज्जैन। अयोध्या से मैं उज्जैन आके बस गया। समय बीता, कुछ संपत्ति इकट्ठी हुई, घर मकान कुछ बनाया, और वहां शंकर की सेवा में लग गया। शंकर की सेवा करता था मैं अयोध्या में भी, वहां भी आके मैं शंकर भगवान की सेवा में लग गया। मुझे एक ब्राह्मण मिले, वही मंदिर में मैं जाता था, वहां मेरी एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। परम साधु थे, बड़े साधु थे, संत स्वभाव के थे, परमार्थ में लगे रहते थे, दूसरों का कल्याण करने में। और शंकर के पुजारी थे वो भी, लेकिन मेरी तरह दूसरों की निंदा नहीं करते थे जैसे मैं करता था औरों की। शंकर को छोड़ के कोई किसी दूसरे की कोई पूजा करे, मैं उसकी निंदा करता था, लेकिन वो ब्राह्मण देव ऐसे नहीं थे। शंभु उपासक न हरि निंदक, हरि की निंदा नहीं करते थे। कोई हरि की पूजा करे करे, ऐसे ब्राह्मण थे वो। मैंने उनको अपना गुरु मान लिया और मैं उनकी सेवा में लग गया। मैं तो जैसा मेरा स्वभाव था, दूसरे के इष्ट की निंदा करता था। कोई शंकर से अलग किसी और देव की पूजा करे, मैं उसकी निंदा करता था और मुझे गुस्सा आ जाता था। गुरुजी मुझे समझाते थे, ऐसे नहीं, सब ठीक है। गुरुजी ने तो यहां तक मुझे कहा कि जो शंकर हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो, वो हरि का सेवक है। शंकर जी भगवान के सेवक हैं। शंकर की पूजा करोगे, हरि की, भगवान की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा जब गुरुजी ने कहा, मेरे को क्रोध आ गया। मेरे मेरे इष्ट देव को तुम सेवक बताते हो, इस तरह की बात हुई। मैं अंदर ही अंदर गुरु से द्रोह करने लग गया, उससे नफरत सी हो गई। ये मेरे गुरु की, मेरे इष्ट देव की वो निंदा करता है, मेरे इष्ट देव को छोटा बताता है, सेवक। अंदर ही अंदर ना मैं अपने उस गुरु से द्रोह करने लग गया। गुरु मेरे पे क्रोध नहीं करते थे, बड़े संत स्वभाव के थे, मुझे समझाते रहते थे, अच्छा ज्ञान देते रहते थे, नहीं ऐसे नहीं करते बेटा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर द्रोह करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है,
मैं मंदिर में बैठा पूजा में, शिव जी के मंदिर में। गुरु जी आए और मैं खड़ा नहीं हुआ, ना ही मैंने प्रणाम किया गुरु जी को, मैं बैठा रहा ऐसे। गुरु तो सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कोई बुरा माना ही नहीं इस बात का। पर मैं खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया चेले ने। लेकिन शंकर भगवान ने जब ये देखा कि ये कैसा चेला, गुरु आया और खड़े होने की भी हिम्मत नहीं इसकी, प्रणाम भी नहीं, बैठा है ऐसे ही कुंडली मार के। शंकर यह अपमान नहीं सहन सके गुरु का, और आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? कहते हैं यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, हालांकि तेरे गुरु को कोई क्रोध नहीं होता। अति कृपाल चित सम्यक बोधा, बड़े कृपालु हैं तेरे गुरु। तद्यपि फिर भी साप सठ देव हूं तो ही तुझे श्राप देता हूं। बैठी रहे सी अजगर एव पापी। अरे पापी, तू अजगर की तरह कुंडली मार के बैठा रहा, तेरा गुरु आया है। सर्प होई खल मल मति व्यापी, जा सर्प हो जा, बड़े पेड़ की खो में जाके बैठा रहना कुंडली मार के। सर्प होने का मेरे को श्राप दे दिया शंकर जी ने। गुरु जी ने सुना, बड़ा दुखी हुए गुरु जी। मेरे गुरु श्राप सुन के बड़े दुखी हो गए, अरे ये क्या श्राप दे दिया। और शंकर भगवान से विनती करने लगे मेरे गुरु। यहां बड़ी प्यारी स्तुति की है ब्राह्मण देव ने शंकर भगवान की, बड़ी प्यारी। रुद्राष्टक कहते हैं, रुद्र भगवान के 8 स्तु हैं, स्टेज। सुनते हैं, थोड़ी बहुत स्तुति करते हैं ब्राह्मण गुरु शंकर भगवान की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुर्मौलिकल्लोलिनचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं पर्शनाननं नीलकण्ठं दयालं मृगधीशचरणाम्बरं मुण्डमालं श्रीशङ्करं सर्वनाथं भजामि। परचनं परकरष्टं परगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावयामि। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानंद सिंधो मोहापहारी परसीद प्रभु मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नरान् तात्वत् सुखं शान्ति संतापनाशं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजनं दुःखो विपाप्यमानं प्रभुपायापं नमामि शम्भो प्रभुपायापं नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपम। ऐसी स्तुति गाई बड़ी और शंकर भगवान खुश हो गए। आकाशवाणी हुई दोबारा से, वरदान मांगो। वरदान मांगो। तब गुरु ने वर मांगा। क्या वरदान मांगा? इनका श्राप, इसका श्राप थोड़े समय में पूरा हो जाए। और इसका कल्याण हो, ऐसा वरदान दे। आकाशवाणी होती है, ठीक है, ये 1000 जन्म लेगा, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट। ज्यादा जिएगा नहीं, एक जन्म में फटाफट फटाफट 1000 जन्म पूरे करेगा और आखिरी जन्म ब्राह्मण के वंश में ये लेगा। जन्म और मरण में बड़ा दुख होता है, जन्मते और मरते भी। वो दुख इसको नहीं होगा। इसका जन्म, किसी भी जन्म का ज्ञान इसका मिटेगा नहीं, इसको याद रहेगा हर जन्म का ज्ञान। और इसकी गति अबाध होगी, कहीं भी जा पाएगा ये, कोई इसको रोक टोक नहीं होगी। गति बेरोक टोक कहीं भी जाएगा, कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा इसके लिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। ऐसा वरदान दिया आकाशवाणी ने। गुरु जी प्रसन्न हुए और काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, इस प्रकार मैंने पहला जन्म सर्प का पाया, मैं सांप बना। और अनेकों शरीर धारण किए मैंने, 1000 करने थे, अनेकों शरीर धारण किए। जिस भी शरीर में मैं होता, मैं भगवान के भजन में लगा रहता। कोई भी शरीर, भगवान का भजन मेरा चलता रहता था निरंतर। और फिर आखिरी जो शरीर था वो ब्राह्मण का था मेरा। जैसा आकाशवाणी ने वरदान में कहा था, वैसा ही हुआ। आखिरी जन्म मैंने ब्राह्मण का पाया। चरम देहे द्विज के मैं पाई। आखिरी जन्म मैंने द्विज के यहाँ पाया, ब्राह्मण के घर में। सुर दुर्लभ प्राण श्रुति गाई। ऐसा जन्म पाया जो देवताओं को दुर्लभ होता है, मुझे मिला। मैं राम की लीलाएं गुणगान गाता फिरता रहता था। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाना स्कूल में भेज दिया, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था।
मैं भगवान की लीलाओं में गाता फिरता मस्त रहता था। पढ़ने में दिल नहीं था, बड़ी कोशिश की माता पिता ने, मेरा दिल नहीं लगा पढ़ने में। मेरे पिता माता पिता काल बस हो गए, चले गए, स्वर्ग सिधार गए, मैं अकेला रह गया और मैं वन में आ गया। वन में आ गया। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। मैं भजन करने के लिए वन में चला गया। मैं वहां, अच्छा, एक बात यहाँ बदल गई है। पहले तो इन्होंने हमें बताया कि मैं शंकर का पुजारी था, वो कौवे के शरीर में था ये, ठीक, कौवे के शरीर में, कौवे के शरीर में मतलब शूद्र के शरीर में था। जो शूद्र का जन्म मिला अयोध्या में, शूद्र जाति में जन्म था इसका, उस समय ये शंकर का पुजारी था। अब ये श्राप से ये जो 1000 जन्म मिल रहे हैं, ये बदल गया था, अब राम का पुजारी हो गया। अब जहां जहां जिस भी जन्म में शरीर इसका होता है, राम का भजन करता है, ठीक। जहां भी मैं जाता, वन में ऋषि मुनियों संतों से मिलता, सगुन राम के बारे में पूछता। सगुन जो दिखते हैं, सगुन राम। लेकिन वहां के जो ऋषि मुनि थे वो निर्गुण के बारे में बताते थे, जो दिखता नहीं, अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, वो उसके बारे में बताएं। मुझे अच्छा नहीं लगे मैं सगुण के बारे में पूछूं और वो बताएं निर्गुण के बारे में। मेरी बात समझ में नहीं आती थी। मैं घूमता फिरता रहा ऐसे ही, कोई मिल जाए सगुन वाला जो सगुन के बारे में बताए, ऐसे घूमता था मैं। और घूमते घूमते मैं सुमेरु पर्वत पहुंच गया और उस वहां देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे छांव में एक संत बैठे हैं, जिनका नाम लोमस मुनि था। लोमस मुनि। मैंने प्रणाम किया। मुनि ने पूछा, हाँ बोलो। मैंने वही बात बताई, मुनि जी मुझे सगुन राम के बारे में बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। लेकिन वो भी निर्गुण के उपासक थे, उन्होंने भी बार बार निर्गुण ब्रह्म के बारे में मुझे बताया। बार बार मेरे कहने पर भी ऋषि जो है निर्गुण का ही निरूपण करते हैं, सगुण के बारे में नहीं बताते। मैं बार बार पूछता, वो ऐसे बताते। इस तरह से ना ये झंझट सा हो गया, मैं कुछ पूछूं वो कुछ बताएं। मेरे बार बार ऐसे पूछने से, उनके ऐसे बताने से ना मुनि को क्रोध आ गया। क्या तू बार बार ये पूछता रहता है, मैं जो तुझे बता रहा हूं सुन लेना। संत शांति प्रिय होते हैं वैसे तो, गुस्सा नहीं आता, सबसे प्रेम करते हैं, सबको स्वीकार भी करते हैं, किसी को त्यागते नहीं, कोई तकरार भी नहीं करते, ना कोई किसी को छोड़ते, किसी का बहिष्कार भी नहीं करते। संत इस तरह के स्वभाव के होते ही है। लेकिन चंदन शीतल होता है, चंदन शीतल ठंडा, उस चंदन को भी बार बार घिसाओगे तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो संत बेशक शांत होते हैं, लेकिन बार बार एक ही बात हो तो गर्म तो हो जाता है, गुस्सा हो गए।
पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा। बार बार मैंने सगुन के बारे में कहा, तब मुनि बोले वचन सरो सकोपा। गुस्से में बोले, मूड रे मूर्ख, मूड परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। मैं तुझे इतनी अच्छी सीख दे रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आती, उल्टे जवाब देता है। 60 सौ पक्ष तव हृदय विशाला। तू अपने पक्ष को ज्यादा बड़ा समझता है क्या? तू सगुन सगुन की कहे जा रहा है, तू अपने अपने पक्ष को ज्यादा बड़ा समझता है, निर्गुण को कुछ नहीं समझता। 60 सौ पक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चंडाला। जा अभी चंडाल पक्षी हो जा। चंडाल कौन है? कौआ। जा अभी कौआ बन जा। गुस्से में मुनि ने श्राप दे दिया है कसम से, जा कौआ बन जा अभी से। तुझे बार बार अपने उस पे ही बोलता है, मेरा मुझे ये बताओ ये बताओ, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनता ही नहीं। तो कौआ होने का कह दिया मुनि जी ने। और मैं लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। मुझे ना कोई दुख हुआ ना कोई भय, और मैंने श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, मान लिया, और मैं कौवा बन गया और उड़ के चला गया। कौवा बन गया, पंख लग गया, उड़ गया, चला गया। गुरु जी, मुझे लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ। क्योंकि जैसे मैं उड़ा, भगवान ने मुनि की बुद्धि पलट दी। मुनि के मन में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। मुझे बड़ा संतोष किया, मुझे तसल्ली दी, दुख माना, मैंने ऐसे तुम्हें कर दिया था। और फिर मुझे बालक राम का ज्ञान दिया। सगुन की बातें आ गई अब यहाँ। बालक रूप राम का ध्यान करने के लिए मुझे कहा, ठीक है, तुम आज से बालक राम के रूप का ध्यान करो। और मुझे रामचरितमानस सुनाया। मैं वहां कुछ समय रहा, मुनि के पास, सुनता था, रोज बाल रूप का ध्यान करता था। मुनि जी ने मुझे वरदान दिए। क्या क्या वरदान दिए? मुनि के वरदान सुनो। इच्छा अनुसार रूप धारण करोगे, इच्छा अनुसार, जैसा रूप चाहोगे वैसा कर सकते हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में, इच्छा से होगी। जब तुम मरना चाहो मरो, नहीं मरना चाहो मत मरो। इच्छा मृत्यु। जहां भी तुम रहोगे आश्रम में, उसके 4 कोस चारों तरफ भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। भगवान की माया व्यापेगी नहीं 4 कोस तक। कोई दुख तुम्हें नहीं होगा, और भगवान के सभी गुप्त से गुप्त रहस्यों को तुम जानोगे, और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो तुम पूरी नहीं कर पाओगे। इस तरह मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कुछ समय वहां रहा, और फिर
हर्ष सहित एहि आश्रम आयऊ। यहाँ आ गया मैं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। भगवान की कृपा से मुझे ऐसे ऐसे वरदान मिले। यहाँ बसत मोय सुनु खगईसा, बीते कल्प सत अरु बीसा। हे गरुड़ महाराज, मुझे यहाँ रहते रहते 27 कल्प हो गए। 27 कल्प। एक कल्प में 432 करोड़ वर्ष होते हैं। 432 करोड़ साल एक कल्प में होते हैं, और मुझे हो गए यहाँ 27 कल्प रहते रहते। कई हजार करोड़ वर्ष हो गए इसको रहते रहते। वहां पे मैं यहाँ रहता हूँ, जो आश्रम है, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 27 कल्प से। 27 कल्प पहले की बात बता रहा था ये काकभुसुंडी। गरुड़ प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आपके प्रसाद से अब मेरे हृदय में कोई शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं, सब खत्म। लेकिन बोला एक बात है। क्या है? गुरु और कुछ पूछना चाहते हैं? मुनि ने ज्ञान की बातें भी आपको बताई, और ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ चीज है। ज्ञान मिलना, ऐसा हम जानते हैं। फिर भी आपने ज्ञान का इतना आदर नहीं किया जितना भक्ति का किया। ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है। वो ज्ञान आपको मिल रहा था वहां, आपने उस ज्ञान का आदर नहीं किया इतना सारा जितना भक्ति का किया। ऐसा क्या है भक्ति? भक्ति और ज्ञान के बारे में बताओ कुछ।